नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो है गुड़हल के प्लांट पर। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैं नर्सरी गई थी, तो वहाँ से कुछ प्लांट की शॉपिंग करी थी। उनमें से था एक गुड़हल। तो जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो देखिए इसमें कितनी ढेर सारी कलियां रहती हैं, और जब घर में लगाते हैं कुछ दिन बाद इसमें फ्लावर आना कम हो जाते हैं। तो वो सारे टिप्स मैं बताने वाली हूँ, और फर्टिलाइजर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे बिल्कुल भी फ्लावरिंग कम नहीं होने वाली है। और इसको अगर आप न्यू प्लांट लेके आए हैं ना, सर्दियों में जब लेके आते हैं, तो इसका जो रूट बॉल होता है ना, इसको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसको निकालना है, थोड़ी सी इसकी मिट्टी लूज करनी है और इसको लगा देना है। जैसे मैंने गुलाब वाला प्लांट लगाया था वैसा ही, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मेरे जो ये गुड़हल के प्लांट देख रहे हैं, ये कटिंग से लगाए हुए हैं, पिछले साल लगाए थे। और अब इनकी ग्रोथ देखिए, और इतनी ढेरों सारी इसमें कलियां हैं, ढेर सारी। ये देखिए कलियां ही कलियां हैं, बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से खिल रहे हैं और बहुत ही प्यारा इसमें फ्लावर खिलता है। और ये दो तीन निकलते ही रहते हैं, कभी इकट्ठे निकल जाते हैं, कभी एक निकलता है, कभी दो। तो ये वाली जो वैरायटी है मुझे काफी अच्छी लगती है, डबल पेटल वाली। तो पूरे 2 दिन तक खिली रहती है। और जो मैं नर्सरी से प्लांट लेकर आई हूँ गुड़हल का, जो आपने देखा, वो तो कम से कम 3 से 4 दिन तक खिला रहता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसमें भी कम से कम ट्रिपल लेयर वाला प्लांट है। तो गुड़हल के भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर आते हैं। और हम बात करें तो सर्दियों में खिलता है कि नहीं, सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बस हमें खास केयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, नर्सरी से जो भी प्लांट लाएंगे पूरी मिट्टी नहीं निकालनी है, रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, वैसे ही प्लांट को लगा देना है वेल ड्रेन मिट्टी में। और मिट्टी बनाना मैंने बहुत बार बताया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख लेना। और सर्दियों में अगर आप चाहते हैं कि गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करे, तो उसके लिए आपको इसे प्रॉपर धूप में रखना जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में अगर धूप कम मिली तो ये प्लांट और भी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। सिर्फ मेरे यहाँ तो कम से कम ये नवंबर तो चल रहा है, तब तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। दिसंबर और 15 फरवरी तक ये स्ट्रेस में रहता है, बाकी ये पूरे साल भर बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। बरसात से ये खिलना बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाते हैं। तो मैं कैसे केयर करती हूँ विंटर में खास, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको मैं फर्टिलाइज करती हूँ कम से कम 15 दिन में मैं इसमें ऑर्गेनिक खाद देती हूँ, 1 मंथ में मैं केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी खाद है वो। तो मैंने इसे अभी तक फर्टिलाइज नहीं किया है, तो मैंने सोचा आपके साथ ही शेयर करूंगी। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट आपको पता ही है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट, इन तीनों में से एक लेना है। और कम से कम 2-2 मुट्ठी 200 ग्राम आपको सारे प्लांट में डाल देना है। और इससे पहले आपको गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है। कल वीडियो बनाने से पहले मैंने शाम को सभी प्लांट्स की बहुत अच्छी तरीके से गुड़ाई करी, एक दिन छोड़ दिया था। तो ये काम आपको भी करना है। और फर्टिलाइजर देने से पहले तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी प्लांट हैं मैं कम से कम 150 से 200 ग्राम सभी में दे रही हूँ, ताकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो ये मैंने दे दिया है। इसके बाद ये मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको बता रही हूँ जो देना है। इसके बाद ये है मेरा सीक्रेट फर्टिलाइजर, ये देखिए ये है। आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना सकते हैं, और बहुत बार आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, सभी बताते हैं, लेकिन ये है बहुत ही ज्यादा अच्छा। ये मैंने केले के छिलके, देखिए ये बनाना पील फर्टिलाइजर है, ये देखिए। तो इसको मैंने कम से कम 5 दिन पहले भिगोया था, पानी में डाल दिया था, और इसका सारा असर इस पे आ गया होगा। तो मैं इसको अब छान लेती हूँ, ये देखिए, और इस कैन के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, और ये जो बचा हुआ है इसमें फिर से मैं पानी डाल के रख दूंगी, तो ये दोबारा काम आ जाएगा गुड़हल के प्लांट के लिए। इससे अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई हो नहीं सकता है। और मैं दोनों को मिक्स करके बता रही हूँ। इसमें आपको सिर्फ 1 चम्मच अब इसमें डालना है, ये है पोटास। ये देखिए मैं मिक्स करके बता रही हूँ, ये देखिए इतना डालना है पोटास। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देनी है। इसमें ही मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं सभी प्लांट्स को दे दूंगी। आप चाहें तो जो वर्मी कंपोस्ट डाला था
उसे अच्छी तरीके से मिला लें। तो ये देती हूँ मैं, इससे मेरे प्लांट बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। ये देखिए, ये दे दिया। इसके बाद आपको पानी दे देना है बहुत अच्छी तरीके से। तो जो नर्सरी वाले हैं, मैं उनसे पूछ के आई थी कि आपके प्लांट में जब हम प्लांट लेकर जाते हैं तो बहुत ढेर सारी कलियां रहती है, घर पर वैसी नहीं आ पाती हैं। तो वैसे तो मेरे यहाँ तो आ जाती है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो उन्होंने बताया जब हम प्लांट को लगाते हैं, जब इसमें ग्रोथ अच्छी तरीके से होने लगती, तब हम इसमें NPK 19-19 का प्रयोग करते हैं। हम 1 लीटर पानी में कम 1/4 चम्मच NPK का वो यूज करते हैं और उसका स्प्रे करते हैं पत्तियों में भी और इसमें भी। उससे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। और जब इसमें थोड़ी बहुत कलियां बनने लग जाती हैं, तब इसमें वो पोटाश, DAP और माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं, जिससे ढेर सारी कलियां बनती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बहुत ढेर सारी कलियां बने, तो ये तो मैं मंथ में 1 बार डालती हूँ, लेकिन 2 मंथ में मैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने गुलाब के लिए बनाया था, लेकिन इसमें मैं मस्टर्ड केक का यूज नहीं करती हूँ। इसमें सीवीड को आप ले सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। महीने में 1 बार इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया बनाना पील फर्टिलाइजर, इसका तो यूज आप 15 दिन में करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और केमिकल में आप चाहें तो इसमें पोटास का यूज करें, मंथ में 1 बार पोटास के साथ वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मंथ में 1 बार डालें और माइक्रो न्यूट्रिएंट का लिक्विड का छिड़काव भी करें और इसमें मिट्टी में भी डालें, तब ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है। और प्रॉपर धूप चाहिए। और बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग सर्दियों में इसे कम से कम 3 से 4 दिन में 1 बार करें, जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सूख गई है। देखिए, ये वाली मिट्टी आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके की है, तब ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ज्यादा पानी डालेंगे तो इसकी ये पत्तियां गिराने लगता है, पीली पड़ के पत्तियां गिरने लगती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और गुड़हल के लिए तो मैंने सारी चीजें फर्टिलाइजर वगैरह बता दिया, लेकिन जो एक खास चीज अगर आपने वो नहीं करी तो गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग होगी ही नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि गुड़हल की जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती है। इसके 2 मेन कारण होते हैं। एक तो ये होता है इसमें कीड़े लग जाते हैं, तब हमारी कलियां नहीं खिल पाती है। दूसरा ये होता है ओवर वाटरिंग कर देते हैं, उससे भी ये जो कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमें खास ध्यान रखना है वो है कीड़ों का रखना है, क्योंकि वो कलियों को खिलने ही नहीं देते। और हिबिस्कस पर तो इतने लगते हैं कि पूछिए ही मत। मीलीबग का तो सबसे ज्यादा इसमें अटैक होता है। तो मैं तो खास ख्याल रखती हूँ इसी चीज का। फर्टिलाइजर का भी अगर हम कम ध्यान रखें, इस चीज का रखें, तो भी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान गुड़हल के प्लांट को ये कीड़े ही पहुंचाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पेस्टिसाइड घर पर बनाना बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। तो उसका छिड़काव आपको हर 7 दिन में जरूर करना है। और जो मैंने छिड़काव किया था वो थ्रिप्स पर भी बहुत ज्यादा कामयाब है। और एक जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि थ्रिप्स पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो मैं उनको लाइव दिखाना चाहूंगी। उस दिन मैंने पत्तियां दिखाई थी और वो पत्तियां बिल्कुल सही हो चुकी हैं। तो बिना जानकारी के मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं बताती हूँ, कोई भी चीज नहीं बताती हूँ। तो जब मैं खुद यूज कर लेती हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो पेस्टिसाइड मैंने बनाया था बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा ही इफेक्टिव मैं क्यों कहूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट उससे बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। पेस्टिसाइड का छिड़काव आप हफ्ते में 1 बार जरूर से जरूर करते रहें, तब आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। तो मंथ में 1 बार आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो बनाना पील और वर्मी कंपोस्ट। तो इसे फर्टिलाइज करना समय समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुड़हल एक हैवी फीडर है गुलाब की तरह। तो इसमें हम फीडिंग करते रहेंगे तो हमारे फ्लावर आते रहेंगे। तो मैंने बताया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप तो 15 दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं, बनाना पील और वर्मी कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन। और मैंने इसमें पोटास भी मिलाया, क्योंकि मैंने मंथ में मिलाया नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसमें मिला दिया। केमिकल का करना चाहते हैं तो पोटास, वर्मी कंपोस्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड का सोल्यूशन बनाकर आपका स्प्रे भी कर सकते हैं और इस प्लांट में भी डाल सकते हैं, तब बहुत ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है। पोटास तब हमें ज्यादा डालना, पोटास की जरूरत इस वजह से होती है, कलियों को खिलने में बहुत ज्यादा मदद करता है वो। और मैंने गुलाब पर भी उसका यूज किया तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। और बनाना पील का रिजल्ट मुझे गुड़हल पर सबसे ज्यादा लगता है और किसी प्लांट पे नहीं लगा है। और अगर आप
केवल वो लिक्विड डालेंगे तो भी कोई असर नहीं होने वाला, उसके साथ वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। मैं फिर से बता देती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मंथ में 2 बार डालना है आपको, केमिकल फर्टिलाइजर मंथ में 1 बार डालना है, और दोनों डालना चाहते हैं तो मिक्स करके मंथ में 1 बार डाल सकते हैं। तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये था मेरा तरीका, और अब इस प्यारे से प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना है, और अपडेट मैं आपको अपने प्लांट का देती ही रहती हूँ साथ के साथ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको जरूर पसंद आया। वो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।